हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस हम बात करने वाले हैं जो आप ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, यानी इसमें बुक्स के बारे में बात करेंगे। बुक लिस्ट, ठीक है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम है वो दोस्तों आपका जुलाई में प्रस्तावित है, यानी जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो कम से कम अभी भी आपके पास लगभग 90 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, अगर आपका एग्जाम स्टार्टिंग में होता है यानी फेज वन में होता है। क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम होने वाला ग्रुप डी का ये आपका फेज वाइज होगा, जैसे आपका एनटीपीसी CBT 1 हुआ था, और होता है 5 से 6 फेज में आपका एग्जाम हो। क्योंकि दोस्तों टोटल आपके 1.15 करोड़ इसमें फॉर्म भरे गए थे, तो इन सभी बच्चों का एग्जाम करा पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कम से कम 2 से 3 महीने का समय इसमें लग सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को सवाल ये आ रहे हैं कि सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें। और पहले दोस्तों बता दूंगा आपको कि हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपके लिए डेली रात को 8 बजे एक वीडियो मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको डेली आपको शेड्यूल दिया जाता है, यानी कह सकते हो टाइम टेबल कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि दोस्तों डेली का शेड्यूल मिलता है आपको, जहाँ पर 2 अप्रैल से लेकर 30 जून, यानी कि पूरा दोस्तों 90 दिन का आपके लिए स्टार्ट किया गया है टाइम टेबल, यानी स्टडी प्लान कि किस तरह से आपको पढ़ना है। और अगर दोस्तों आपने ये पूरा प्लान हमारा अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, और कम से कम 80+ क्वेश्चन आप सही करके आओगे एग्जाम में। जितना आपको बताया जाए बस आपको इतना पढ़ना है, और डेली 6 से 7 घंटे की आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और साथ दोस्तों इसमें बताने वाले हैं कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं मैथ की, कि मैथ के लिए कौन सी बुक दोस्तों आपको पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों पता होगा मैथ में आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे ग्रुप डी में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बुक खरीदे मैथ के लिए आपको SD यादव, मैथ के लिए। अब देखिए दोस्तों इसमें बुक में कमी क्या है आपकी, जैसे सांख्यिकी हो गया, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो पहला काम दोस्तों ये करना है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं SD यादव बुक के जितने दे रखे हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि मान लो एक टाइप के आपके 20 क्वेश्चन हैं, तो आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, यानी एक टाइप के 5 क्वेश्चन सॉल्व उसमें आपका काम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो चीज़ उनको आती है उसी को बार बार सॉल्व करते जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। मेन फोर्स करना आपको, जो आपको नहीं आता उन पर अच्छे से आपको फोर्स करना है कि क्या कमी रहेगी, क्या आपकी उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और दूसरे दोस्तों इस बार बात करते हैं हम आपका, अगर दोस्तों आप SD यादव बुक नहीं पढ़ना चाहते तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 80 वीडियो मिल जाएंगी मैथ की, जिसमें लगभग आपका 70 से लेकर 75% के आसपास जो सिलेबस है वो शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कंप्लीट कराया हुआ है, उसको भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ में दोस्तों एक काम आपको और करना है कि जो आपको ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे 2018 में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको टाइम मिले तो आप एक काम साथ में और कर सकते हो कि जो आपका CBT 1 के पेपर हुए थे NTPC के 2019 वाले, उनको भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको समय मिलता है। तो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, इसको मत करना, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी मैथ की। और दोस्तों अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो दोस्तों पता होगा जो रीजनिंग दोस्तों आती है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो आपका रीजनिंग का होता है। तो दोस्तों ये रीजनिंग आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल, और एक होती है दोस्तों आपकी लॉजिकल। अगर दोस्तों इन तीनों को आप एक बुक से पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों अरिहंत की बुक आती है मास्टर रीजनिंग, वो आपकी सबसे बेहतरीन बुक है मास्टर रीजनिंग, इससे आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा मोटी है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व नहीं करने हैं। यहाँ में जो क्वेश्चन पूछे जाते रीजनिंग में दोस्तों वो आपको इजी टू मॉडरेट पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों वर्बल और लॉजिकल के लिए आप कोई भी मार्केट से बुक ले सकते हो, अरिहंत की हो गई, KP सिंह हो गई, लूसेंट हो गई, लेकिन RS अग्रवाल होगी। लेकिन दोस्तों एक बुक आपको लेनी है। फिर दोस्तों बात बचती है नॉन वर्बल की, तो इसके लिए भी कोई बुक आप मार्केट से ले सकते हो। वैसे इसके लिए बुक आती है नॉन वर्बल की RS अग्रवाल की, पतली सी आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बात होगी रीजनिंग की। और साथ में एक काम और करना है आपको कि जो अब 2018 में पेपर हुए थे ग्रुप डी के, वो आपको सॉल्व करने हैं रीजनिंग के लिए। इसके लिए दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन बुक ले सकते हो चाहो तो, किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो आपके 2018 में पेपर हुए थे उनके। अब दोस्तों तीसरा बात करते हैं आपका GS का। GS यानी कि जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिससे कि दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, फिजिक्स से आते हैं यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री से आते हैं यानी कि आप रसायन विज्ञान, और साथ में आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और साथ में आपका साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन आते हैं
लेकिन दोस्तों ये पार्ट आपका करंट अफेयर से भी कवर हो जाएगा साइंस टेक वाला, ठीक है। जैसे कौन सी मिसाइल आपकी लॉन्च की गई या इसरो के आगामी मिशन वगैरह हो गई, ये आपके करंट में भी कवर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है। और साथ दोस्तों बता दूं, जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो दोनों को मिलाकर अगर आपके 15-16 क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए तो उस 15-16 में से 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आपको आंकिक प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीधे फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप मान लो आपने 12th पास किया हुआ है, मतलब पीसीएम आपने लिया होगा 12th में या पीसीबी लिया हो, ठीक है, तब दोस्तों आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। तो वही दोस्तों क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं आपको हाई इंटर के, ठीक है, फॉर्मूला बेस। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर दोस्तों बायोलॉजी होगी 3। अब दोस्तों पढ़ने की बात आती है, इसको हम किस बुक से पढ़ें। दोस्तों पढ़ना चाहते हो, दोस्तों एक बुक आती है सामान्य विज्ञान की, आती है लूसेंट की। इस बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस बुक में कमी क्या आपकी कि इस बुक में आपको आंकिक प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपके 8 वीडियो आपके लिए बनाई हुई हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल की, जिसमें सॉल्व कराए हुए, उनको जाकर आप देख सकते हो। और आपको 4-5 वीडियो आपको और मिल जाएंगी। तो उन सभी वीडियो में आपका पूरा जो इसके न्यूमेरिकल हैं आपके पूरे कवर हो जाएंगे, उनको आप देख सकते हो। अगर दोस्तों इस बुक को आप नहीं पढ़ना चाहते तो एक बुक आपकी आती है एस.के. जासर की। उसमें दोस्तों आपको थ्योरी मिल जाएगी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, और साथ में आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। तो इस बुक को भी आप ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है किसको आप लेना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आपका अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो सामान्य विज्ञान को। अब दोस्तों लास्ट में बात आती है आपकी जीके की, जिससे कि सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डर लगता है बच्चों को वो आपको जीके में लगता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे जो मेन पार्ट है वो आपका आता है करंट अफेयर, क्योंकि 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों मसलिए आपको करंट अफेयर से एग्जाम में आपके आ जाएंगे, मिनिमम 10 क्वेश्चन। तो देखिए करंट अफेयर कब से कब तक तैयार करना है आपको। पहला दोस्तों आपको तैयार करना है 1 मार्च 2021 से लेकर जब तक दोस्तों आपका एग्जाम होता है। जब भी जैसे मान लो जुलाई में आपका नंबर आए, अगस्त में हो, तो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले तक का, 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है किस बुक से हम पढ़ें। तो दोस्तों एक बुक दोस्तों आपकी आई हुई है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन मार्केट में समय करंट अफेयर की। वो दोस्तों आपको उसमें 1 मार्च 2021 से लेकर आपको 2 मार्च 2022 तक का करंट अफेयर से मिल जाएगा। चाहो दोस्तों आप इस बुक को आप पढ़ सकते हो। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों स्पीडी बुक पढ़ सकते हो। और दोस्तों अगर इसको भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो तीसरी बुक दोस्तों आपकी आती है एडोटीरिया की, जो दोस्तों हाल ही में बुक आपकी 1 दिन पहले आई है। इसमें दोस्तों आपको मिलेगा मार्च से लेकर के अप्रैल तक का, यानी मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का पूरा करंट अफेयर इसमें आपको मिल जाएगा। सॉरी, यानी कि 30 मार्च तक का, मतलब मार्च 2021 से लेकर 30 मार्च 2022 तक का करंट अफेयर आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। इन तीनों में दोस्तों कोई एक बुक आप ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे 2 बुक खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, केवल एक बुक खरीदना आपको, और उसी बुक को कम से कम आपको 4 से 5 बार आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों बात इसकी तो करंट अफेयर की बात। अब दोस्तों बात करते हैं जीके की, जिसमें दोस्तों आपका इतिहास आएगा, भूगोल, राजव्यवस्था यानी पॉलिटी आपका हो गया, और साथ दोस्तों आपका अर्थव्यवस्था हो गया, और इसमें दोस्तों आपका स्टैटिक जीके भी हो गया, स्टैटिक जीके, और साथ में आपका स्पोर्ट्स। और दोस्तों इसमें पर्यावरण से क्वेश्चन आ जाता है एक आधा आपका, जैसे कि आपका वन्य जीव अभयारण्य हो गया, ठीक है, रामसर सम्मेलन हो गया, ये आपका हो गया पर्यावरण। और साथ में इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो दोस्तों टोटल में आके आपके 7 सब्जेक्ट हैं, और इन दोस्तों 7 सब्जेक्ट में आपके ये मान चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन मात्र आपके पूछे जाएंगे। तो इस पर दोस्तों ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको केवल एक बुक पढ़नी है, लूसेंट जीके, इसको पढ़ लेना आपको अच्छे से, ठीक है। और इसके दोस्तों पढ़ने के बाद आपको एक काम करना है, इसमें देखिए जो आपका विश्व का भूगोल है, तो दोस्तों उसको आप छोड़ सकते हो चाहो तो, विश्व के भूगोल को, ठीक है, उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसका दोस्तों काम क्या करना है आपको, जो भी दोस्तों आपका रेलवे के लास्ट क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए रेलवे के, आपको जीएस के यानी जनरल साइंस के, और साथ में जीके के, ये भी दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना जितना हो सके, एमसीक्यू, ठीक है। और साथ में अगर दोस्तों आपको समय मिले तो जो एसएससी पेपर कराती है उसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जीके जीएस के। तो दोस्तों ये काम करना है आपको जीके जीएस के लिए, यानी इतना पढ़ना है। इतनी चीज़ अगर दोस्तों आपने पढ़ ली तो आपको कहीं से कोई भी कोचिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यही आपको बताना था। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।